अजीम हाशिम प्रेमजी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई, भारत में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद हाशिम प्रेमजी बर्मा के राइस किंग के नाम से जाने जाते थे। उनका बिजनेस वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड हाइड्रोजनेटेड कुकिंग फैट्स का काम करता था। अजीम एक अच्छे खासे परिवार में पले बढ़े, लेकिन मेहनत और ईमानदारी की अहमियत सीखी। प्रेमजी की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के सेंट मैरी स्कूल में हुई। बाद में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1966 में पिता के निधन के बाद प्रेमजी को पढ़ाई छोड़कर भारत लौटना पड़ा। 21 साल की उम्र में उन्होंने पारिवारिक बिजनेस संभाला। यह मोड़ उनके असाधारण सफर की शुरुआत थी, जिसने भारतीय उद्योग की तस्वीर बदल दी। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने विप्रो के उल्लेखनीय विकास की नींव रखी। वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स की कमान संभालते हुए, जो उस समय मुख्य रूप से वनस्पति या हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल बनाने वाली कंपनी थी, अजीम प्रेमजी के सामने कंपनी के पोर्टफोलियो को विविधतापूर्ण बनाने का मुश्किल काम था। उन्होंने बदलती बाजार की मांगों के हिसाब से ढलने और विकास के नए रास्ते तलाशने की जरूरत को समझा। इसी सोच ने उन्हें कंपनी को सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते क्षेत्र की ओर मोड़ा। यानी सफेद साबी आपके मुंह, यह एक ऐसा कदम था जो परिवर्तनकारी साबित होगा। 1970 के दशक में प्रेमजी ने उभरते आईटी उद्योग की अपार संभावनाओं को पहचाना। उन्होंने वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स के संक्षिप्त नाम विप्रो के तहत मिनी कंप्यूटर बनाना शुरू किया। यह तकनीकी क्षेत्र में कंपनी का पहला कदम था, एक ऐसा कदम जिसने इसके भविष्य को फिर से परिभाषित किया। यह रणनीतिक फैसला एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने विप्रो के एक ग्लोबल आईटी पावरहाउस के रूप में विकसित होने का मार्ग प्रशस्त किया। शुरुआती साल चुनौतियों से भरे थे, जिसमें जटिल नियामक परिदृश्य को समझना और स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना शामिल था। हालांकि प्रेमजी की दृढ़ता और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता ने विप्रो को आगे बढ़ाया। उन्होंने नवाचार और ग्राहक केंद्रित संस्कृति को बढ़ावा दिया, जो कंपनी की सफलता का अभिन्न अंग बन गया। प्रेमजी के नेतृत्व में विप्रो धीरे धीरे हार्डवेयर बनाने से सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करने की ओर बढ़ा। यह रणनीतिक बदलाव एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जिसने कंपनी को विश्व स्तर पर सॉफ्टवेयर सेवाओं की तेजी से बढ़ती मांग के साथ जोड़ दिया। कंपनी की अनुकूलन और नवाचार करने की क्षमता इसकी गतिविधियों की एक पहचान बन गई, जिससे इसके निरंतर विकास और विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1980 और 1990 के दशक में तेजी से तकनीकी प्रगति हुई और प्रेमजी ने सुनिश्चित किया कि विप्रो इन परिवर्तनों में सबसे आगे रहे। उन्होंने अनुप्रयोग और विकास में भारी निवेश किया। संगठन के भीतर निरंतर सीखने और अनुकूलन की संस्कृति को बढ़ावा दिया। नवाचार के प्रति इस प्रतिबद्धता ने विप्रो को उभरते अवसरों का लाभ उठाने और आईटी उद्योग में खुद को एक नेता के रूप में स्थापित करने की अनुमति दी। प्रेमजी ने एक मजबूत प्रतिभा पूल बनाने के महत्व को पहचाना और अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण निवेश किया। वह समझते थे कि नवाचार को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रखने के लिए एक कुशल कार्यबल आवश्यक था। मानव पूंजी विकास पर यह ध्यान विप्रो की सफलता की आधारशिला बन गया, जिससे कंपनी शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित और बनाए रखने में सक्षम हुई। जैसे जैसे आईटी परिदृश्य विकसित होता रहा, प्रेमजी ने विप्रो को सॉफ्टवेयर विकास, परामर्श और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने की ओर अग्रसर किया। इस विविधीकरण रणनीति ने जोखिमों को कम करने में मदद की और कंपनी के निरंतर विकास को सुनिश्चित किया। बाजार के रुझानों का अनुमान लगाकर और उसके अनुसार अपनी पेशकशों को ढालकर विप्रो ने दुनिया भर के व्यवसायों के लिए एक बहुमुखी और विश्वसनीय आईटी भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की।
प्रेम जी की नेतृत्व शैली, जिसमें विनम्रता, ईमानदारी और नैतिक प्रथाओं पर जोर दिया गया, ने एक सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा दिया और कर्मचारियों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। मूल्यों पर आधारित नेतृत्व के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता विप्रो की कॉर्पोरेट संस्कृति की एक परिभाषित विशेषता बन गई, जिसने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाग 4, एक सॉफ्टवेयर दिग्गज का जन्म। प्रेम जी के कुशल मार्गदर्शन में विप्रो वैश्विक आईटी सेवा उद्योग में एक प्रमुख कंपनी के रूप में उभरा। कंपनी की प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले समाधान प्रदान करने की क्षमता ने इसे उत्कृष्टता के लिए एक प्रतिष्ठा दिलाई, जिससे दुनिया भर के ग्राहक आकर्षित हुए। इस वैश्विक पहुंच ने आईटी क्षेत्र में विप्रो की स्थिति को एक बड़ी ताकत के रूप में मजबूत किया। विप्रो की सफलता केवल उसकी तकनीकी कौशल के कारण नहीं थी। मजबूत ग्राहक संबंध बनाने और ग्राहक संतोष की संस्कृति को बढ़ावा देने पर प्रेम जी के जोर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह समझते थे कि दीर्घकालिक सफलता ग्राहकों का विश्वास और वफादारी अर्जित करने पर निर्भर करती है, और उन्होंने इस ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण को पूरे संगठन में स्थापित किया। जैसे जैसे विप्रो ने विश्व स्तर पर अपने परिचालन का विस्तार किया, प्रेम जी कंपनी के मूल मूल्यों, ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहे। उनका मानना था कि नैतिक व्यावसायिक प्रथाएं न केवल समाज के लिए अच्छी हैं, बल्कि दीर्घकालिक स्थायी विकास के लिए भी आवश्यक है। नैतिक आचरण के प्रति यह प्रतिबद्धता विप्रो की कॉर्पोरेट पहचान की एक परिभाषित विशेषता बन गई। कंपनी का विकास पथ अपनी ऊपर की ओर चढ़ाई जारी रखता रहा, जो जैविक विस्तार और रणनीतिक अधिग्रहण के संयोजन से प्रेरित था। प्रेम जी के कुशल व्यावसायिक कौशल और उभरते अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने की उनकी क्षमता ने विप्रो को एक अपेक्षाकृत छोटी वनस्पति निर्माता से एक वैश्विक आईटी दिग्गज में बदल दिया। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने प्रौद्योगिकी की लगातार विकसित हो रही दुनिया में विप्रो की निरंतर सफलता की नींव रखी। भाग 5, वापस देने का दर्शन। व्यावसायिक दुनिया में अजीम प्रेम जी की सफलता परोपकार के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता से मेल खाती थी। उनका मानना था कि समाज को वापस देना और अपनी संपत्ति का उपयोग भारत के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए करना चाहिए। यह भावना उनके जीवन की एक परिभाषित विशेषता बन गई। 2008 में प्रेम जी ने अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की स्थापना की, जो भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समर्पित है। फाउंडेशन ने सरकारी स्कूलों और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ काम करने पर ध्यान केंद्रित किया। यह पहल प्रेम जी के इस विश्वास को दर्शाती है कि शिक्षा प्रगति की कुंजी है। प्रेम जी के परोपकारी प्रयास शिक्षा तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास का भी समर्थन किया। उनके योगदान ने एक न्याय संगत और टिकाऊ समाज बनाने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। भाग 6, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, सीखने की एक विरासत। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के काम का भारतीय शिक्षा परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। फाउंडेशन के कार्यक्रम देश भर में लाखों बच्चों और शिक्षकों तक पहुंचे हैं, जिससे बेहतर सीखने के परिणामों और शिक्षक क्षमता में वृद्धि हुई है। इसके प्रयासों ने सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है, खासकर अल्प सेवा वाले समुदायों में। फाउंडेशन का दृष्टिकोण सरकारी एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग और भागीदारी पर जोर देता है। विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम करके फाउंडेशन का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में स्थायी और व्यवस्थित परिवर्तन लाना है। यह सहयोगी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण रहा है,